दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आमिर खान नेटमैक के रिव्यू सेक्शन से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज नोट 11 इन्फिनिक्स नोट 11 का डिटेल रिव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इसके डिटेल रिव्यू में जो इसकी परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसके डिस्प्ले डिज़ाइन और इसकी जो प्रोसेसर की है और गेमिंग टेस्ट जो हमने किया है उस और कैमरा टेस्ट जो है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो जी दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम मोबाइल मार्केट पर नज़र दौड़ाएं तो जब भी कोई डिवाइस अच्छे फीचर और कम प्राइस के अंदर लॉन्च की जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि इस मोबाइल को ख़रीदना चाहिए या नहीं, या इस ब्रांड ने इसमें कोई ना कोई ज़रूर कमी डाली होगी। मगर हम अगर इन्फिनिक्स नोट 11 की बात करें तो ये डिवाइस आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली ये पहली डिवाइस है जो कि अंडर 30K के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देती है। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसके अदर फीचर्स के बारे में और देखते हैं कि क्या 30K के अंदर हमें ये डिवाइस खरीदनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस के हवाले से। तो दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, 4GB 128GB का वेरियंट है और दूसरा 6GB 128GB का वेरियंट है। 4GB वाला जो वेरिएंट है आपको नवंबर के अंदर ख़रीदने पर 29,999 रुपीज़ का मिलेगा और 6GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 32,999 रुपीज़ का मिलेगा। तीन कलर्स मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इसके अंदर एक वाइट कलर है, एक सेलेक्टेड स्नो है, ग्लेशियर ग्रीन है। ये तीन कलर आपको मार्केट के अंदर दस्तयाब होंगे। इसके डिस्प्ले के हवाले से बात करें तो 6.7 इंचज़ का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर। और डिज़ाइन के हवाले से बात करें तो 7.9 mm की थिकनेस, अल्ट्रा स्लीक लाइट वेट डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है और इसके साथ साथ 184 ग्राम्स का आपको वेट इसका डिवाइस का देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन के हवाले से अगर बात करते हैं तो ये नोट 11 के अंदर जो है हमें 1080 बाय 2400 की रेजोल्यूशन मिलेगी, 393 ppi पिक्सल की डेंसिटी के साथ और 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिलने वाली है जो कि दिन के अंदर भी आपको बेटर डिस्प्ले प्रोवाइड करती है। इसकी लुक के हवाले से बात करें तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन निकल कर आता है। फ्रेम और बैक इसकी प्लास्टिक की है मगर ग्लॉसी लुक देती है। फिंगरप्रिंट स्मेजेस जो है वो इसके ऊपर आपको फील नहीं होंगे। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलता है। मेन कैमरा जो है 50 MB का 1.6 अपर्चर के साथ मिलता है और इसके साथ साथ आपको 2 MB का डेप्थ सेंसर और 2 MB का QVGA कैमरा जो है ना मिलता है। इसके साथ साथ क्वाड LED फ्लैश जो है ना वो आपको देखने को मिल जाती है। हैंड ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है। पॉकेट के अंदर भी आपको बोझ फील नहीं होता। इसका लाइट वेट जो है ना मोबाइल है ये। ड्यूरेबिलिटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है ना वो काफ़ी बेहतर है। थोड़े से अगर फासले से अगर गिर भी जाता है तो इसको कुछ नहीं होने वाला। जो विजुअल एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 90% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है। बेजल थोड़े से देखने को आपको मिल जाएंगे। ऊपर वाली जो नॉच में भी आपको थोड़े से बेजल देखने को मिलेंगे और नीचे अगर चिन की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ भी आपको थोड़ा से बेजल जो है ना देखने को मिल जाएंगे। मिड रेंज सेगमेंट के अंदर अगर हम कंपेयर किया जाए तो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है जो वो काफ़ी वाइडर एरिया जो है ना देखने को आपको मिलेगा, जो कि कंप्रोमाइज़ आपको नॉच के साथ जो करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ जो है ना कम से कम आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर बाकी डिवाइसेस में इस प्राइस रेंज के अंदर पंच होल डिस्प्ले के साथ साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, मगर लेकिन उन पैनल को इस पैनल के साथ अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है। रिफ्रेश रेट जो है 60 हर्ट्ज का आपको इसके अंदर मिलता है। ये एक छोटा सा कंप्रोमाइज़ है जो आपको करना पड़ेगा, मगर इस प्राइस को देखा जाए तो इस प्राइस के अंदर FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है तो ये कंप्रोमाइज फील नहीं होगा। बड़ा स्मूथ फीलिंग इस डिवाइस की है और टच भी इसका बहुत अच्छा है, काफी रिस्पॉन्सिव है। सॉफ्टवेयर और एक्सपीरियंस के वाले से अगर बात करूं तो नोट 11 के अंदर जो है मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर लगाया गया है जो कि 12nm फैब्रिकेशन के ऊपर प्रोसेस है और G57 माली का GPU देखने को इसके अंदर आपको मिलेगा। इसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर के बारे से बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना XOS 8.0 ऑन द बेस्ड ऑफ एंड्रॉइड 11 दिया गया है। 4GB और 6GB की LPDDI रैम इसके अंदर दी गई है और स्टोरेज जो है eMMC की जो है ना स्टोरेज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इस प्राइस के अंदर कुछ फोन UFS 2.2 की स्टोरेज भी देते हैं, लेकिन डे टू डे यूजेज के अंदर मुझे फील नहीं हुआ कि मैं eMMC की स्टोरेज वाला फोन यूज कर रहा हूँ। नॉर्मल जो सेगमेंट मिड रेंज सेगमेंट है, परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो मीडियाटेक हीलियो G88 काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक और बात बताता चलूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम XOS 8.0 इसके अंदर दिया गया है,
इसके अंदर यूआई जो मिलता है हमें नोट 11 के अंदर, आपको जो एड्स और ब्लॉटवेयर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम इसके अंदर मुझे देखने को मिले हैं, ये जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर बात करें इसके नोटिफिकेशन पैनल की, तो इसकी जो विजेट्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, बड़ा खूबसूरत देखने में फील होते हैं। और इसकी सेटिंग वाला जो पैनल है, जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे तो आपको फ्लैगशिप डिवाइस वाली जो है ना फील देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पबजी के हवाले से, अगर आपको अच्छा गेम प्ले करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप 6 GB वाली जो डिवाइस है, जो वेरिएंट है, वो जरूर खरीदें। अगर हम गेमिंग से एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें तो पबजी का एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा रहा है। कलर जो है इसके बहुत विविड मुझे इसके अंदर मिले हैं। हार्डवेयर बेस्ड जेरो जो है ना इसके अंदर मुझे देखने को मिली है। टच काफी रिस्पॉन्सिव इसका मुझे देखने को मिल रहा था, और जो फायर रेट जो है वो काफी अच्छा मिला मुझे इसके अंदर। FPS ड्रॉप जो है ना वो भी काफी कम मुझे देखने को इसके अंदर मिला है। ओवरऑल 30K के मोबाइल के अंदर भी पबजी में कोई भी मुझे कंप्रोमाइज देखने को न मिला है। अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी और एसफॉल्ट भी इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह जो है ना रन हुई है। कैजुअल गेमिंग के हवाले से मिड रेंज के अंदर ये एक अच्छी जो है ना चॉइस आपके लिए हो सकती है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो काफी अच्छा जो है ना वर्क करता है। फेस अनलॉक भी काफी क्विक है। चलिए तो बात करते हैं कैमरा सेटअप के हवाले से। फ्रंट कैमरा जो है 16 MB का नाइट विजन कैमरा मिलता है, जिस पर आपको 720 और 1080p के ऊपर 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से वीडियो बना सकते हैं, और 2K तक रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर दी गई है। इसके साथ साथ आपको वीडियो और फीचर में फ्रंट बैक दोनों कैमरों में बुके इफेक्ट जो है ना वो देखने को मिल जाता है। बैक कैमरे की अगर बात करते हैं तो आपको 50 MB का मेन सेंसर देखने को मिलता है। बाकी 2 MB का डेप्थ सेंसर और 2 MB का QVGA कैमरा आपको वीडियोग्राफी के लिए देखने को मिल जाएगा। जी गायस, तो यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लिक किया, यहाँ पे डिफरेंट मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट वीडियो मोड है, और इसके साथ आपको वीडियो है, AI कैम है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगा। जी दोस्तों, तो इसके वीडियो मोड के अंदर हम देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे 720p के ऊपर बना सकते हैं वीडियो, 1080p के ऊपर, और 2K के ऊपर ऑप्शन है। आप 2K तक आप इसके ऊपर जो वीडियो है वो बना सकते हैं। और इसके अंदर आपको डिफरेंट और भी ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाती है। शॉर्ट वीडियो की ऑप्शन है, AI कैम की ऑप्शन है, ब्यूटी है, पोर्ट्रेट है, सुपर नाइट है, AR शॉट्स है, स्लो मोशन है, पैनोरामा है, प्रो है, डॉक्यूमेंट्स है, टाइम लैप्स है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन इन इट। वीडियोग्राफी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में इन्फिनिक्स को एक्सपोजर के अंदर जो है ना काम करने की जरूरत है। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर देखा जाए तो कैमरा दिन के अंदर तो ठीक काम करता है, लेकिन रात को जो है ना स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। फ्रंट कैमरे की तस्वीरें काफी बेहतर निकल के आती हैं। फुल AI कैमरा है, फ्रंट पर फ्लैश लाइट भी मिलती है, जो कि एक अच्छा साइन है। मेरी जो सजेशन है इन्फिनिक्स को कि UI के अंदर जो है ओरिजिनल फोटो मोड जरूर देना चाहिए, कि अगर कोई भी बंदा अपनी ओरिजिनल तस्वीर जो है ना वो लेना चाहता है तो वो इस कैमरे से जो है ना ले सके। मेन कैमरे की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा जो एक्सपोजर का इशू है वो देखने को मिला। 1080p के ऊपर 30 फ्रेम सेकंड पर वीडियो जो है ना रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। इसके अंदर 2K की भी रिकॉर्डिंग दी गई है, लेकिन 2K के ऊपर मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। 1080p की बात करें तो इसके अंदर आपको जो स्टेबल मोड जो है दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर शेक जरूर आया है थोड़ा सा। ऑप्टिमाइजेशन की इसके अंदर भी इन्फिनिक्स को जरूरत है। डे लाइट में अगर आप पिक लें तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, मगर रात में कैमरा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इन फीचर्स के साथ, जहां आपको एक अच्छा डिजाइन, एमोलेड डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी और Helio G88 का प्रोसेसर मिल रहा हो, तो थोड़ा बहुत कैमरे पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है। और स्लोमो की अगर बात करें तो 240 FPS और 120 FPS के अंदर इसके ऊपर स्लोमो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके ऊपर स्लोमो वीडियो रिकॉर्ड करने का, ये जो आप इसके अंदर जो है ना वीडियो के अंदर देख सकते हैं। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर ड्यूल स्पीकर क्वालिटी मिलती है आपको, और साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। 2K के ऊपर मैं वीडियो इसकी बना रहा हूँ, और इसका स्टेबिलिटी टेस्ट जो है ना वो देखते हैं कि हाउ मच स्टेबल इट इज़। जी दोस्तों, तो इट्स अ लिटिल बिट शेकी, थोड़ा सा शेक कर रही है, और ये दोनों मोड्स के ऊपर 1080p के ऊपर भी है, 2K के ऊपर भी जो है ये वीडियो जो है ना थोड़ी सी अनस्टेबल है। तो बहरहाल इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है 30K के अंदर इस डिवाइस का इस कदर रिज़ल्ट देना भी मेरे ख़्याल में इस बेटर।
ओवरऑल अगर मेरा मशवरा लेंगे तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 30K का बजट है और आप एक एमोलेड पैनल डिस्प्ले 5000 mAh की बैटरी अच्छा और हैंडी डिज़ाइन चाहते हैं और रात को अगर कैमरे में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं और एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो इन्फिनिक्स नोट 11 आपके लिए एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। आप इस मोबाइल के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद किस तरह अपनी वीडियोज़ को मैं बेहतर बना सकता हूँ ज़रूर अपने मुफीद मशवरे से नवाजिएगा। मैं मुंतज़िर रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए आमिर खान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।